हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज 7 को लेकर हम हाजिर हुए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 में यानी कि सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें कुल 50 प्रश्नों को आज हम अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जल की अधिकता। ठीक है, और जल की अधिकता कब होती है? जब बारिश की अधिकता होती है। ठीक है, जब बारिश ज़्यादा मात्रा में होगा तब जल की अधिकता होने के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि वैसी जगह जहां भूकंप ज़्यादा आते हों वहां मकानों का आकृति कैसा होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयत के आकार का होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। अगला प्रश्न कहता है, सॉरी यहाँ पर 5 नंबर हो गया, 4 नंबर का या 5 नंबर का ही है। ठीक है, तो कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज हो जाएगा आपका ए, लाहौर, यानी कि 1929 में यह पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सरदार भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी वह किसान आंदोलन के दौरान दी गई। किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून पारित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पूंजीपतियों द्वारा या पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग द्वारा सबसे ज़्यादा जो शोषण किया गया वो हो गया श्रमिक वर्ग का। यानी कि श्रमिक वर्ग जो थे ना, यानी कि जो लोग मजदूरी करते थे वो लोग क्या करते थे, पूंजीपति वर्ग अपने उद्योगों में काम कराते थे और जिसका मेहताना भी अच्छे ढंग से नहीं देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति। यानी कि उद्योगों से आ जाने से अर्थव्यवस्था का जो रफ्तार थी वो कई गुना बढ़ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हो जाएगा आपका 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक छापी थी वो था आपका बाइबल। किस पुस्तक की छपाई की थी? तो हो जाएगा आपका बाइबल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? यानी कि कहाँ सबसे पहले पैसे को चलाया गया, पैसा बना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि मेंढक की प्रजनन को समाप्त कर देने वाला जो रासायनिक तत्व है उसको एंड्रीन कहा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? ज़्यादा इस्तेमाल से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक। आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि संविधान की जो धारा 21 वो किससे संबंधित है?
तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। तो बिहार में कितने प्रतिशत मतलब भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15%। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है, यानी कि सबसे ज़्यादा संभावना वाले सौर ऊर्जा का वो कौन सा राज्य होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग, जिसको आप कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के भी नाम से जानते हैं। खिलौना उद्योग हालांकि एक छोटे से कमरे में भी शुरुआत किया जा सकता है और बाकी दी गई हुई ऑप्शनों को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जो छोटे पैमाने का उद्योग होगा वो हो जाएगा आपका खिलौना उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो हो जाएगा आपका लगभग 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6283 किलोमीटर है। कितना है, 6283 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान या स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। क्या हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई। 23 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। यानी कि बिहार में संपूर्ण क्रांति कहें या छात्र आंदोलन कहें, इन सब का नेतृत्व किसने किया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 3 राज्य हैं जो नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र बनेगा ही नहीं, राजतंत्र लागू हो जाएगा, इसलिए लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। यानी कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी क्या भाषा है, तो हो जाएगा आपका सिंहली। क्या है, सिंहली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में, इसको काट दीजिए, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, यानी कि कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपका 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, यानी कि सबसे पहले भूमिगत रेल आपकी 1863 ईस्वी में बनी थी और सबसे पहले जो चली थी भूमिगत रेल वो आपका लंदन में चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया वैसे मजदूर जो अनुबंधित हो यानी कि गुलाम ना हो, उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। मुद्रण का विकास, मुद्रण तकनीक का सबसे विकास जो था वह कहाँ हुआ, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन में। यानी कि मुद्रण यानी कि पैसे से संबंधित सबसे पहले पूछा जाए किसी भी प्रकार का प्रश्न तो उसका आंसर आपका चीन ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अल हिलाल का संपादन, अल हिलाल का संपादन डैश ने किया था, यानी कि किसने किया था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय। कौन था, जार निकोलस द्वितीय वहाँ का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, यानी कि वो कौन सी जगह थी जहाँ फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध हुआ था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय की। ठीक है, किसकी है, टॉल्स्टॉय की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना आपका 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो रंपा विद्रोह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का भंडार बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पंडित नेहरू ने यह बात कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि कहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। कहाँ हो जाएगा, जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस फसल को उजला सोना कहा गया है। किस फसल को उजला सोना कहा गया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कपास को उजला सोना कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है, यानी कि कितने नंबर पर भारत का स्थान आता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो यानी कि हो जाएगा आपका कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, कोलकाता एवं दिल्ली। अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं कि मयूर यानी कि मोर। क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है, मोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी यानी कि बाजार का फैलाव जो हुआ था वो किस क्रांति के बाद हुआ, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व बाजार का स्वरूप बढ़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कौन सा राज्य है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा लोहा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी किस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जा सकता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।